इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सपा नेता कैश खान गिरफ्तार, घर पर छुपा हुआ था सपा नेता, पुलिस ने भनक लगने पर की तलाशी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, मां को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए था, हम इसके पक्षधर नहीं। गौशाला कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही, गौशाला में गंदगी का अंबार, भगवती मानव कल्याण संगठन ने किया निरीक्षण, सहकारी टीम ने भी किया निरीक्षण। दरभंगा में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, झोपड़ी में लगाई बदमाशों ने आग, चोरी की फिराक में थे बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ा, बदमाशों को किया पुलिस के हवाले। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जितन राम मांझी ने कहा कि आम लोगों की मांग है और मैं भी कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए एनडीए के मन में अगर हमारे लिए सहानुभूति है तो हमें कम से कम 20 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में दे। होना है बिहार बीजेपी की बैठक को आप कैसे देख रहे हैं, और अगर बात करें हम पार्टी की तो जब एनडीए की बैठक होगी तो उसमें सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक आप लोगों का क्या रुख है? देखिए, अभी हम 2 मीटिंग करके आए हैं, दरभंगा का और भागलपुर का, जस्ट 2 दिन पहले। इसके पहले भी हमारी कम से कम दर्जनों मीटिंग हुई है। मीटिंग में 5,000, 7,000, 10,000, गौराबराम में हम अभी मीटिंग किया, वहां 10,000 लोग आए थे। जनता, आम जनता की मांग है, जो हमारे वर्कर हैं उनकी मांग है कि हमको सीट ऐसा चाहिए जिससे कि हम लोग का इज्जत बचे। और भाजपा नेताओं का कथन है कि जहां कहीं भी विधानसभा वाइज जो लोग बैठक कर रहे हैं एनडीए का, वहां पर प्रायः हर जगहों में हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वर्कर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, चाहे झंडा के साथ हो, टोपी के साथ हो, या गंजी भी बनाए हैं जिसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का नाम है, चिन्ह है। और हद तो ये हुआ कि जब 22 तारीख को पिछले तारीख में जब प्रधानमंत्री का गया जी में कार्यक्रम हुआ बोध गया में, तो उस समय जितने भी बिहार में प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई है उस सबसे ज्यादा भीड़ वहां हुई। और वहां पर हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग गंजी, टोपी और पट्टा से ऐसा साबित कर दिए कि लगता था कि आधा से ज्यादा भीड़ हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का है। कहने का मतलब है कि हम वहां जनमानस में हैं, जनमानस के लोग हमको चाहते हैं कि हम बिहार विधानसभा में 2-4 सीट लेकर के नहीं रहें, हम विधानसभा में साइजेबल सीट प्राप्त करें, ताकि जो मुख्यमंत्री काल में हमने जो निर्णय लिया था उन निर्णय को इम्प्लीमेंट करावें। वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2-4 विधायक से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री पद मिले हमारे लोगों को, लेकिन कोई भी एनडीए का मुख्यमंत्री हो, वहां पर अगर हम कम से कम 15, 20, 25 एमएलए के रूप में रहते हैं तो हम सारे काम को वहां करवा लेंगे। ऐसे नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे 35 निर्णय में लगभग 25-26 निर्णय को एन केन प्रकार ने दूसरा नाम देकर के उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया है।
ये जनमानस की बात है। तो जनमानस में भी बात है कि जीतन मांझी को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को साइजेबल सीट मिले। हम लोगों की मानना है कि हम अभी निबंधित पार्टी हैं, हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। उसके लिए दो क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है कि 6% वोट टोटल वोट पोल का ले आवे, और दूसरा क्राइटेरिया है कि कम से कम 7-8 विधायक चुनाव जीत के चले आवे। ये है, और इस चीज को प्राप्त करने के लिए हमको कम से कम 20 सीट लड़ना चाहिए वहां, तब हम 6% वोट भी ला सकते हैं और 10, 12, 14 विधायक भी जीत सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आम लोगों की मांग भी है, और मैं भी कहता हूं कि अगर हमको मान्यता प्राप्त करने के लिए एनडीए के दिल में थोड़ी भी सहानुभूति है तो हमको कम से कम वहां 20 सीट विधानसभा में दें। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी की भी मां को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, हम इसके पक्षधर नहीं हैं, ये हमारे संस्कार में नहीं है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। और हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी मां को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे, कितने दिन हो गए ये बात आए हुए, अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना है। अब विदेश में ठहाके के लगा रहे। सरकार के लोग ये बिहार बंद कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आते तो स्कूल तो ऐसे बंद हो जाता है। तो आप देखिए ना, इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। भाजपा डरी हुई है। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जन समर्थन, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन जो मिला है, वह इनकी चोरी पकड़ी गई है तो बेचैन है। पंजाब में बाढ़ की स्थिति पर आपके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ठांडा ने कहा कि हम पिछले 4-5 दशकों की सबसे भयावह त्रासदी हैं। जब भी देश को जरूरत पड़ी, जब भी देश पर संकट आया, पंजाब के लोगों ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मदद की। इसीलिए आज जब पंजाब संकट का सामना कर रहा है तो हम सभी को मिलकर इसकी मदद करनी चाहिए। साथ ही कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि हर संभव मदद करे। में तो 1400-1500 से ज्यादा गांव सबमर्ज हो गए हैं पानी में, लोग विस्थापित हो गए हैं, लाखों की तादाद में बेघर हो गए हैं लोग। हर संभव मदद जो सरकार की तरफ से की जा सकती है वो सरकार उसमें लगी हुई है। हमारे सारे मंत्री, सारे विधायक, पूरा सरकारी अमला उसमें लगा हुआ है। लेकिन ये त्रासदी ऐसी है जो पिछले 4-5 दशक की सबसे भयानक बाढ़ ये है। और हमने ये देखा है कि जब जब देश को जरूरत पड़ी, कोई मुसीबत आई, पंजाब के लोगों ने हमेशा वहां जाके उनकी मदद की है, हमेशा मदद का हाथ आगे बढ़ाया। तो आज जब पंजाब मुसीबत में, तो
तो हम सबको मिलकर मदद करनी चाहिए। दिल्ली से भी आम आदमी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता सब जो राहत सामग्री ला सकते हैं वो ला करके यहाँ मदद कर रहे हैं। पंजाब के हमारे सब वॉलंटियर से लेकर सरकार का हर अधिकारी, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी कल पंजाब आ रहे हैं, जहां जहां राहत कार्य चल रहे हैं उनका जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के साथ लोगों से चर्चा करेंगे, उनका दुख साझा करेंगे और कहीं अगर कोई किसी तरह की कमी होगी तो उस पर चर्चा करके उसको भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी ये समझना चाहिए कि ये बहुत मुश्किल वक्त पंजाब के लिए है और पंजाब जो उनका अपना पैसा, पंजाब स्टेट का जो पैसा केंद्र के पास फंसा हुआ है, 60,000 करोड़ के आसपास का फंड है। मुसीबत के समय अगर काम नहीं आएगा ये पैसा तो कब आएगा? तो केंद्र को कम से कम वो पैसा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी भी लिख चुके हैं प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री से बात हो चुकी है, प्रधानमंत्री से बात हो चुकी है, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है उस पैसे को लेकर के। तो अगर पंजाब को रीबिल्ड करना है, पंजाब को लाखों एकड़ जमीन जो है वो किसानों की फसल तबाह हो गई है, उसमें अगर मदद करनी है किसानों की तो मुसीबत के समय कम से कम अपना पैसा ही काम आता है। वो स्टेट का पैसा आप वैसे पॉलिटिक्स करते रहिए लेकिन मुसीबत के समय कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सबको मिलके इस वक्त पंजाब का हाथ थामना चाहिए। पंजाब को रिबिल्ड करने में बहुत सारी मदद की दरकार पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, उसमें सबको साथ आना चाहिए। तो हमारी यही अपील है केंद्र सरकार से भी कि वो जो जरूरी मदद है वो करें। और कल अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ आएंगे, सब जगह लोगों से जाके बात करेंगे, उनका दुख साझा करेंगे, जायजा लेंगे जो राहत कार्य चल रहे हैं और उनको और तेज करने का प्रयास हम लोग, हमारी सरकार पंजाब में कर रही है। हाँ सर, काफी बाढ़ की स्थिति उधर भी दिख रही है, क्या लगता है क्या तैयारी है सरकार की तरफ से और आपकी तरफ से? देखिए ये नेचुरल डिजास्टर है और जब प्रकृति अगर कोई इतनी भयानक आपदा लाना चाहती है तो उसमें किसी का बस नहीं चलता, ये ह्यूमन कंट्रोल से बाहर की बात है। लेकिन हम उस त्रासदी से कितनी जल्दी बाहर आ सकते हैं, हम उसमें कितनी ज्यादा मदद कर सकते हैं लोगों की, ये बताती है कि सरकार की प्रिपेयर्डनेस क्या है। पंजाब में फ्लड अफेक्टेड स्टेट ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स को अलर्ट पे रखा गया है, यहां प्रशासन पूरी तरह से मदद कर रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस भी स्टेट में इस तरीके का संकट आ रहा है, मैं देख रहा हूं कि हरियाणा के भी जो जितने भी अंबाला और आसपास की पूरी बेल्ट है, यहां पे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि घग्गर नदी, टांगरी नदी, इनमें पानी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर है और इन सब जगहों पे प्रशासन को पहले से ही अलर्ट हो जाना चाहिए। जिस तरह से लोगों की मदद हो सकती है वो सब करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसी मुसीबत के समय पे सारी पार्टियों को, सबको आपसी भेदभाव भूल के, राजनीति भूल के लोगों की मदद करने पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें हम अभी लगे हुए हैं। कन्नौज में जिला बदर किए गए सपा नेता कैश खान को उनके मोहल्ले से अरेस्ट किया गया है। जिला बदर होने के बाद सपा नेता उसी मोहल्ले के चचेरे भाई के घर पर छुपकर रहता था। जहां पुलिस को इसकी भनक लगी तो उसके चचेरे भाई के घर पहुंची, घर की तलाशी ली तो वहां नहीं मिला। इसी बीच किसी पुलिसकर्मी की नजर घर के टांट पर रखे गए गद्दी पर पड़ी, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने कुर्सी पर चढ़कर जैसे ही गद्दा हटाया, सपा नेता वहां लेटा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के कैलसी में गौशालाओं में गायों का ठीक तरीके से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। दरअसल भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम वासियों और सहकारी टीम ने गौशाला का निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान टीम को कई कमियां मिली। गौशाला में पशुओं के लिए दवाइयों का स्टॉक नहीं मिला। इतना ही नहीं, गौशाला में गंदगी का भी अंबार था। इसके साथ ही अन्य खामियां मिलने के चलते भगवती मानव कल्याण संगठन ने रोष जताया। साथ ही गौशाला के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो भगवती मानव कल्याण संगठन विशाल आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। की कार्रवाई हुई गौशाला में, क्या जानकारी मिली? ये जानकारी मिली है कि इसलिए से आए थे सरकारी विभाग से, उन्होंने निरीक्षण करो तो कुछ कमियां पाई गई, बहुत सी हिसाब किताब में, साफ सफाई में, दवाई नहीं, और समूह के लोग भी इकट्ठे नहीं भाई। 2-3 लोगों की चलाते, अध्यक्ष की और उनकी सचिव की, समूह वाहन बुलाते नहीं, ना बैठक होती है, न हिसाब किताब देते हैं। अब लोग और जे है समूहवारी जिनका कहते हैं। आप लोग क्या कार्रवाई चाहत के गौशाला अच्छी चले, समूह अच्छे हो, विधिवत चले। आगे का आपका कदम क्या है?
आगे कदम यही है कि क्या कहते हैं, क्या तो समूह हटे ना फिर अच्छे से चले। ये आप बताइए। आज हमारे केसरी जनपद से पंचायत साहब आए थे, उन्होंने यहाँ पर जानकारी ली है, तो समूह के सदस्य उपस्थित नहीं हुए हैं और जो समूह का रिकॉर्ड है वह भी उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण से उन्होंने 11 तारीख को पुनः मतलब बैठक बुलाई है, क्योंकि बैठक पूर्ण नहीं हुई है। यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं, सदस्य मात्र समूह के 3 सदस्य उपस्थित हो पाए हैं और भूसा की भी व्यवस्था नहीं है और इनका समूह मतभेद में है। सही से गौशाला का कार्य नहीं चल रहा है। ये गौशाला की सदस्य हैं समूह की, इनसे भी पूछ लीजिए आप, इनकी भी पेमेंट वगैरह रुकी हुई है, परेशान हो रहे हैं। जी मैं प्रेमलता जी हूँ, स्वास्थ्य समूह की बढ़ती कदम से। प्रेमलता जी, मेरे लिए मेरे पति काम करते थे, मैं करती थी। 2 महीने पहले मुझको निकाल दिया गया और पैसे सी नहीं डाल रही है। मेरे पति के डाल दिए, मेरे नहीं डाले और 2 पैसे आतकारी बना के भी हमारे मजदूरी काट रही हैं। और बैठक में बुलाती हैं? नहीं बुलाती हैं। आप कब से बैठक में नहीं आई? नहीं, 2 साल हो गए हैं। आज जो बैठक हुई थी, आज इस बैठक की जानकारी आपको दी थी उन्होंने? नहीं दी थी। जब होते ही नहीं है बैठक तो आपका क्या है? बैठक नहीं होती है? नहीं होती। आपके भी नहीं मिले पैसे? नहीं जी, पहले चौकीदार में काम करती थी, इनको भी निकाल दिया गया था। क्यों निकाल दिया गया? क्या परेशानी से निकाला जाता है इन्हें? पैसों की कही थी, रिपोर्ट डाल दी थी दोनों जनों की, हमारे देवर की, हमारे पति की, दोनों जनों की। क्या ऑब्जेक्शन लगाया था रिपोर्ट? इन्होंने की पैसा मांगते हैं, जे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गुंडागिर्दी बताते हैं। ये के अध्यक्ष कौन है गौशाला के? सचो आशा रानी है, आशा रानी। आप भी बोलिए, क्या चाहते हो? बस यही चाहता हूँ कि अगले कदम में जो आश्वासन दिया है हमारे केसरी जो टीम आई थी सरकार की तरफ से, जो उनके निरीक्षण में काम हो रहा है, इसके बाद वो 11 तारीख में दिया उन्होंने समय के, यदि सब समय के सदस्य इकट्ठे नहीं होते या तो समूह को नष्ट कर दिया जाएगा, तुरंत दूसरा उस जगह पर स्थापित किया जाएगा। ये विचार मिली है अधिकारियों के द्वारा। बोलिए। हाँ होगा क्या चाहते हो आप? हम लोग चाहते हैं कि जो गाय हैं यहाँ पर उनको भरपेट भोजन मिले, पानी मिले, अच्छे से गौशाला चले, अनियमितताएं ना हो यहाँ पर। आप बोलिए। पहले आए थे हम लोगों ने, पिछली बार आए थे गौशाला में, देखा था न पानी था न भूसा था। आज दिन की तारीख दी गई थी तो यहाँ पर भूसा भी उपस्थित हो गया, पानी भी हो गया, आज ही किलान और आगे कुछ नहीं आए। इधर के अध्यक्ष कौन है गौशाला के? अध्यक्ष महिलाएं हैं। हेलो। और वे ना कोई समिति करती है, ना समूह बार बुलाती हैं, ना कोई मीटिंग होती है। इनकी मीटिंग और बैठक नियम है चलती है कि नहीं चलती? वही नहीं, समूह बारे बोलते हैं, ना हम मीटिंग को पता रहता है, ना कोई उपस्थिति मिलती है हमें। आपका अगला कदम क्या रहेगा? अध्यक्ष और सचिव चला रहा है समूह, कोई नहीं हो गौशाला। नहीं, अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम हमारा यही रहेगा, अगर सही ढंग से नहीं चली गौशाला तो हम कलेक्ट्रेट में जाएंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। आज आपने पटना गौशाला में आने की जांच की है, क्या जानकारी मिली है इसमें? भगवती मानव कल्याण समिति जी द्वारा जो शिकायत की है उसके संबंध में 3 सदस्यीय जांच करने के लिए गौशाला में इसमें समूह के सदस्य से 3 सदस्य उपस्थित पाए गए और सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण समूह की बैठक नहीं हो सकी। गौशाला का निरीक्षण किया गया तो उसमें 130 पशु उपस्थित पाए गए, परंतु जो पशुओं द्वारा अपशिष्ट निकलता है उसका उचित प्रबंधन नहीं पाया गया और गंदगी भी व्याप्त है, भूसा भी कम रखा हुआ है, इसलिए और रिकॉर्ड भी अनकम्प्लीट पाया गया। समूह के अध्यक्ष और सचिव को निर्देशित किया गया कि अगले रविवार 11 तारीख को समस्त रिकॉर्ड को संधारित करके सभी सदस्यों को उपस्थित कराकर जांच करना पड़ेगी, इसलिए सभी 11 तारीख को उपस्थित हों, जिससे
जांच आगे बढ़ाई जाए। इसकी जवाबदारी सर समूह की रहे अनुपस्थित कर दी। हाँ, वही रिस्पॉन्सिबल है उसके आगे। अच्छा, यदि उनमें मतभेद पाए गए तो फिर समूह का क्या होगा? मतभेद पाए गए तो जो मतभेद कर रहे हैं या तो उनको हटाया जाएगा, और सब पूरे समूह में अगर कमी पाई जाती है तो समूह को निरस्त करके दूसरे समूह या किसी संस्था को अनुबंधित किया जाएगा। अच्छा, इनकी प्रक्रिया ये कार्रवाई से इतने आसपास के लोग भी संतुष्ट नहीं है, सब चाह रहे नहीं हैं तो सही जांच की जाएगी। हाँ, जो भी निकल के आएगा बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। जांच के दौरान ये पाया दरभंगा के मोहनपुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां झोपड़ी में आग लगाकर चोरी करने पहुंचे बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ा और उनके साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवकों की पहचान पैरा गांव के रहने वालों के रूप में हुई है, जिसके बाद थाना अध्यक्ष बसंत कुमार ने बताया कि चोरी के दौरान छीना गया मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही तीनों युवकों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सर, इन लोग की जो अभी गिरफ्तार करके लाए हैं, किस मामले में इन लोग की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, 31/8/25 को रात्रि में ये तीनों मिलकर एक घटना किया था। सिमड़ा थाना अंतर्गत मोहनपुर एक गांव है, जहां पे मोहनपुर और कल्याणपुर जाने वाले रास्ते में एक आटा चक्की का मिल है और उसके बगल में एक झोपड़ी नुमा घर है। 31 तारीख की रात्रि में करीब समय 10 साढ़े 10 बजे के बीच में ये तीन लड़का मिलकर आटा चक्की में कुछ चोरी करने के लिए गया था। इसके बताए अनुसार एक गेहूं का बोरा वहां से चोरी करने के लिए गया था, परंतु उस आटा चक्की मिल पे 3 व्यक्ति बैठे हुए थे जो एक मोबाइल में कुछ वीडियो वगैरह देख रहे थे। तो ये लड़का को लगा कि 3 व्यक्ति को रहने के कारण यहाँ से चोरी नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस तीनों व्यक्ति को वहाँ से हटाने के लिए बगल के झोपड़ी नुमा घर में आग लगा दिया। झोपड़ी नुमा घर में जैसी आग लगा, उस घर में एक महिला अपने 6 बच्चे के साथ सोई हुई थी। आग के लपेटा और धुआं से वो जब जागी तो चिल्लाने लगी। चिल्लाने पर ये जो चक्की पे जो बैठे हुए थे लोग, ये दौड़ करके आग मिझाने के लिए गए। इस बीच में जो बूढ़ा व्यक्ति, एक 3 व्यक्ति में एक बूढ़ा व्यक्ति थे जो कुर्सी पर वहाँ बैठकर मोबाइल देख रहे थे। उनकी उम्र के 70 वर्ष थी करीब। वो नहीं जा सके और वो बैठ करके मोबाइल देखते रह गए। इन लोग की योजना के अनुसार वहाँ पे एक व्यक्ति रह गया, क्योंकि इन लोग का ये था कि तीनों व्यक्ति चले जाएंगे तो मैं चक्की में चोरी करूँगा। लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति थे, वहाँ पे चक्की पर रह गए। तो ये लोग अपना योजना बदल कर गेहूँ चोरी न करके उस व्यक्ति से मोबाइल छीन करके भाग गए। चूँकि उसमें 3 में से एक बिजली नाम का लड़का है जो कि पूर्व में कई बार चोरी कर चुका था। छोटा छोटा चोरी गांव घर में करता था। लोग उसको सामाजिक पंचायत के स्तर से उसको माफ़ कर देते थे कि आइंदा ऐसा नहीं करेगा। तो वो लोग इसको पहचान लिए कि इस 3 में से एक बिजली है। बिजली है। ग्रामीण लोग उसको रात से ही वो लोग परेशान थे और उसको ढूंढ रहे थे। इसको भी जानकारी हो गया था कि लोग मुझे पहचान लिए हैं। ये भागा फिर रहा था। कल संध्या में ये पैरा चौर एरिया में छिपकर तीनों था, जहाँ पर ग्रामीण द्वारा इनको पकड़ा गया और पकड़कर घटनास्थल पर लाया गया। उसके बाद पुलिस को सूचना दिया गया कि ऐसी बात थी। इसको लाया गया, पुलिस वहाँ पे पहुँची और उसके पास से रात में छीना हुआ मोबाइल, जो ये मोबाइल है, छीना हुआ मोबाइल बरामद किया गया। तीनों लोग स्वीकार किए अपना अपराध को कि हम लोग ने इस तरह किया था। इससे पूर्व में भी जो बिजली नाम का लड़का है, वो निस्ता गाँव में 2 घर में चोरी किया था। उसका FIR भी दर्ज है। उसका भी स्वीकार किया है कि हमने उस घर में चोरी किया था। और आज ये यानी ये जो बिजली वो पेशेवर चोर बन गया। पेशेवर चोर बन गया है। करीब इसके अनुसार ये खुद बताया है कि आज तक हम लगभग 12 से 15 घर में चोरी कर चुके हैं, परंतु छोटा मोटा चोरी होता था, गांव घर वाले उसको बचा देते थे, पुलिस को शिकायत नहीं करते थे। आज जब ये अगजनी की घटना किया तब ग्रामीण में काफ़ी आक्रोश हुआ और वो पकड़ कर खुद पुलिस को सौंपे हैं। सर, ये जो दो और हैं, क्या ये गिरोह बना रहे थे? ये दोनों के साथ मिलकर के दोनों पहली बार शामिल हुए इसके साथ? इसमें से एक लड़का जो है भरत कुमार, ये निस्ता वाले कांड में इसमें शामिल थे। लेकिन एक लड़का जो है रवि कुमार, वो अभी बाहर रहता था, रिसेंटली आया और ये लोग नशा पानी करता है, उसी में इन लोग का संगत में जुड़ गया। सिर्फ मोबाइल इसके साथ बरामद हुआ है और भी कुछ? मोबाइल ही बरामद हुआ है। जितना चीज़ ये लोग चोरी करता है उसको
यूज करके नशा पान में ख़त्म कर देता है। तो कोई काम धंधा भी करते हैं कि नहीं? नहीं, ये लोग बेवड़ा है। अभी क्या करना है सर उनके साथ? न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, कांड दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।